हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में सूत गोस्वामी 88,000 ऋषियों को उपदेश देते हुए कहते हैं, निम्नागान यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार बहने वाली सारी नदियों में माँ गंगा जो है सर्वोपरि हैं, सारे देवों में भगवान अच्युत भगवान श्री हरि का विशेष स्थान है। वैष्णवानाम यथा शंभो पुराना नाम इदम तथा, और सभी वैष्णवों में भगवान शंकर का विशेष स्थान है और सारे पुराणों में श्रीमद् भागवतम पुराण का विशेष महत्व है, विशेष दर्शा है। तो भगवान शंकर एक आदर्श गृहस्थ और सदगृहस्थ हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, जहाँ कहीं भी वैष्णवों की बात चलेगी, भगवान शंकर की चर्चा के बिना वैष्णवों का गुणगान संभव है ही नहीं। और भगवान शंकर वैष्णवों में मुकुटमणि हैं और वो अपने आचरण से सिखाते हैं कि कैसे जो है वैष्णवों का सम्मान करना चाहिए। आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर है, या यूँ कहें कि आज का प्रसंग जो है भक्ति जीवन का सार है। अगर आप इसे समझ पाएँ, आप इसे अपने हृदय में आत्मसात कर पाएँ, आपके हृदय में ये बात ठहर पाइए, तो यकीन मानिए आचीरते पावे कृष्ण रचरण, आप बहुत शीघ्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। तो पद्म पुराण का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है कि एक बार भगवान शंकर जो है अपनी संगनी माता पार्वती के साथ धरती का भ्रमण करने आए हैं। भ्रमण करते करते एक सुनसान जगह पे भगवान शंकर जो हैं अष्टांग प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। माता पार्वती को आश्चर्य होता है कि पतिदेव किसको प्रणाम कर रहे हैं। ना तो यहाँ कोई मंदिर दिख रहा है, ना कोई मठ दिख रहा है, ना कोई संत दिख रहा है, ना कोई महंत दिख रहा है। तो मेरे पतिदेव ने प्रणाम किसको किया सुनसान जगह पे? तो माता से रहा नहीं गया, बोला, पतिदेव पतिदेव, एक प्रश्न पूछूं? भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछिए देवी, क्या पूछना चाहती हैं? तो माता से भगवान शंकर से माता ने यही पूछा कि पतिदेव, यहाँ ना तो कोई मंदिर है, ना कोई आश्रम है, ना कोई संत है, ना कोई महंत है, आपने किसको प्रणाम किया? तब भगवान शंकर ने कहा, देवी, ये भूमि जो है बहुत ही पवित्र है, बहुत ही पावन है। आज से 10,000 वर्ष पूर्व यहाँ एक भगवान विष्णु के बहुत ही शुद्ध भक्त होते थे, इस कारण से मैंने प्रणाम किया। तो आज से 10,000 वर्ष पूर्व कहीं संत हुआ था, कहीं महंत हुआ था, भगवान शंकर उसको आज भी आदर दे रहे हैं। आगे फिर गए, एक जगह पे फिर भगवान शंकर ने प्रणाम किया। माता को याद आ गया कि भगवान शंकर ने पहले प्रणाम किया था, वहाँ 10,000 वर्ष पूर्व जो है एक भक्त हुआ था। तो माता ने फिर से कहा, यहाँ भी लगता है कोई आश्रम तो मुझे दिख नहीं रहा है, कोई मंदिर भी नहीं है, तो जरूर यहाँ भी कोई संत जो है रहे होंगे 10,000 वर्ष पूर्व। भगवान शंकर ने कहा, नहीं देवी, आप फिर से गलत हो गए। माता ने कहा, मैं फिर से गलत हो गई? अच्छा, आप बताओ क्या बात हुई, आपने क्यों प्रणाम किया, क्यों दंडवत किया? तो भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, आज से 10,000 साल बाद इस गांव में एक शुद्ध भक्त का जन्म होगा हे देवी, इसलिए मैंने प्रणाम किया। तो भगवान शंकर अपने आचार्य प्रभु जीवेरा सिखाए, भगवान शंकर अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि वैष्णवों का कितना सम्मान करना चाहिए। भक्तों को देखते ही नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। बिना वैष्णव सेवा निस्तार पाइबे केवा, जहाँ पे सारे शास्त्रों ने एक मत से कहा है कि भैया, अगर भगवान को अति शीघ्र प्राप्त करना है तो एक सूत्र को गांठ बांध लीजिए। कौन सी बात को?
तो बिना वैष्णव सेवा निस्तार पाए केवा। और केवल भगवान शंकर ने नहीं, हमारे आचार्यों में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो राधा कुंड में रहते थे, राधा रानी के विशेष कृपा पात्र थे, एक बहुत ही अमीर जमींदार के पुत्र थे, लेकिन अपने आचरण से रघुनाथ दास गोस्वामी ने सिखाया। रघुनाथ दास गोस्वामी 1000 दंडवत प्रणाम प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को करते थे और 2000 दंडवत प्रणाम जो है प्रतिदिन वैष्णवों को करते थे। तो हमारे आचार्यों ने भी सिखाया है कि बिना वैष्णव सेवा निस्तार पाइबे केवा। आदि पुराण में भी भगवान कहते हैं, जब अर्जुन पूछता है कि हे भगवान आपका भक्त कौन है, तो भगवान कहते हैं एमे भक्त जना पार्थ नामे भक्ता तते जना मद भक्ता नाम ते भक्ता ते में भक्ता तमामता। तो भगवान श्री कृष्ण आदि पुराण में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरा डायरेक्टली भक्त है वो तो मेरा भक्त है ही नहीं, जो मेरे दासों के दासों के दासों का दासों का दास है वो मेरा भक्त है। तो जब तक हम भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करेंगे तब तक हमें भागवत प्राप्ति हो ही नहीं सकता है। इसलिए वैष्णव सेवा ही भागवत प्राप्ति का अति शीघ्र साधन है। बहुत ही सुंदर प्रसंग रामायण में आता है, जिससे पता चल जाता है कि वैष्णव सेवा का कितना जीवन में महत्व है। हम सब जानते हैं माता सबरी जो है बहुत बड़ी भक्ता थी, तो उनके गुरु का नाम मतंग ऋषि था। जब मतंग ऋषि का अंतिम समय आ गया तो माता सबरी भी गुरु की कुटिया में गई और रोने लगी, सुबकने लगी। बोली गुरुदेव आपके बाद मेरा क्या होगा, क्या होगा मेरा गुरुदेव। तो मतंग ऋषि ने बहुत ही सुंदर बात कही। बोली बिटिया रो मत, रो मत बिटिया, मैं तो मर के भगवान के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तपस्या की है, मैंने साधना की है, तो उसका फल ये होता है बिटिया कि मर के भगवान से मिलन होता है। पर मेरी बिटिया, तुमने भक्तों की सेवा की है, तुमने संतों की सेवा की है, तुमने महंतों की सेवा की है, तो हे बिटिया, मैं तुम्हारा गुरु मतंग ऋषि तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ। वैष्णव सेवा का ये परिणाम होगा बिटिया कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं होगा, तुम यहीं बैठे ही रहना, राम का इंतजार करते रहना, भगवान तुम्हें ढूंढते ढूंढते आएंगे। क्योंकि वैष्णवों की जो सेवा करता है उसको भगवान जो है ढूंढते हैं, भगवान उसकी राह तकते हैं। और हम देखते भी हैं कि वैष्णव सेवा के परिणाम से एक बार एक दिन जो है भगवान श्री राम, मैया जानकी और भ्राता लक्ष्मण जो है सबरी की कुटिया में आते हैं, और केवल आते नहीं हैं, उसे नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं और उसके जूठे फल खाते हैं, जूठे बेर खाते हैं और कहते हैं कि बहुविधि भोग लगाए। उन्होंने कहा कि हे सबरी, हे मेरी भामनी, आज तक ऐसा पदार्थ लक्ष्मी ने भी मुझे अर्पण नहीं किया। तो ये है वैष्णव सेवा का परिणाम। तो बिना वैष्णव सेवा निस्तार पाइबे केवा। तो भगवान शंकर अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व किसी गांव में एक वैष्णव हुआ है और भगवान शंकर आज भी उसे जो है दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। 10,000 साल बाद किसी गांव में कोई वैष्णव जन्म लेगा, भगवान शंकर आज से उसको नमन कर रहे हैं। तो जब तक हम वैष्णवों को आदर देना नहीं सीखेंगे, वैष्णवों को सत्कार करना नहीं सीखेंगे, वैष्णवों को देख के प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक भागवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण अगर गाय हैं तो वैष्णव उसके बछड़े हैं। गाय माता स्वतः ही बछड़ों के पीछे जो है चली आती है। और वैष्णव कौन है, तो बहुत सुंदर बात जो है, एक बार भगवान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जब किसी ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि महाप्रभु महाप्रभु वैष्णव कौन है,
तो महाप्रभु कहते हैं कि जो एक बार भी कृष्ण का नाम ले रहा है वो वैष्णव है। जब दूसरी बार उस गांव में आते हैं और वो ब्राह्मण वही बात पूछता है कि हे महाप्रभु, वैष्णव कौन है? तो महाप्रभु कहते हैं कि जो निरंतर नाम ले रहा है, निरंतर नाम लय, जो निरंतर नाम ले रहा है वो वैष्णव है। और तीसरी बार जब महाप्रभु आते हैं उस गांव में, तो ब्राह्मण फिर वही बात पूछता है कि हे महाप्रभु, हे पतित पावन चैतन्य महाप्रभु, वैष्णव कौन है? तो महाप्रभु कहते हैं कि जिसको देख कर दूसरे लोग जो हैं भगवत नाम का सुमिरन करने लगे, भगवान का नाम जपने लगे, वो वैष्णव है। तो तीनों स्थितियों में वैष्णवों की अलग अलग है। जो एक बार नाम ले रहा है वो कनिष्ठ अधिकारी है, जो निरंतर नाम ले रहा है वो मध्यम अधिकारी है, और जो जिसको देख के दूसरे लोग नाम ले रहे हैं वो उत्तम अधिकारी हैं। बहुत सुंदर बात जो है रूप गोस्वामी भी उपदेशामृत के श्लोक 5 में लिखते हैं कि कैसे जो है हमें वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। तो कहते हैं, कृष्णाति यस गिरी तमन सत्रेंदे दीक्षास्ति चेता प्रणस्ति भजन्ति सुश्रया भजना विगणन्य निंदा आदि संगलब्धया। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। तो जिसने तिलक ही लगा रखा है, कंठी माला पहन रखी है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी दीक्षा वर्ग का दीक्षित हो, उसका जो है मन से आदर करना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। भागवतम में संत कहते हैं कि वैष्णवों को देख के प्रसन्न होना चाहिए, वैष्णवों को देख के नमन करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। नहीं ऐसा कर सकते हैं तो मन से जो है जरूर जो है नमस्कार करना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा है कि जो अर्थ आध्यात्मिक दीक्षा ले रखा हो उसका जो है हमें नमस्कार करना चाहिए। जो अर्थ विग्रह के पूजन में लगा हुआ है वह उस शुद्ध भक्ति की संगति करे, जो जो शुद्ध भक्त हैं उसका जो है संग करे, और जो निंदा आदि सुन है उसकी जो है सेवा करे। तो किसी भी स्थिति परिस्थिति में, चाहे अभी दीक्षित नहीं भी हो, नव दीक्षित हो, उसका भी जो है हमें आदर करना चाहिए। जो दीक्षित है उसको जो है हमें सत्कार करना चाहिए, हमें सादर नमस्कार करना चाहिए। और जो भक्ति में बढ़ा हुआ है उसको जो है उसका जो है हमें संग करना चाहिए, उससे हमें मैत्री करना चाहिए। और जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा हुआ है, जो निंदा आदि शून्य है, उसकी जो है हमें सेवा करनी चाहिए। बहुत सुंदर बात परम पूज्य हलधर महाराज कहते हैं कि जब वैष्णवों की सेवा करनी हो तो कुछ भी भेद बुद्धि मत करो कि ये छोटा वैष्णव है, ये बड़ा वैष्णव है, ये दीक्षित है, ये अदीक्षित है। जब सेवा करनी है तो खुले दिल से सबकी सेवा कीजिए, लेकिन जब संग करना हो तो विचार कीजिए कि क्या इसके मनोभाव जो है मुझसे मिलते हैं, कि यह सजातीय वैष्णव है, क्या इसके संग करने से मेरी भक्ति पल्लवित और पुष्पित होगी। लेकिन किसी भी स्थिति परिस्थिति में किसी वैष्णव का निरादर मत कीजिए, किसी वैष्णव का अपराध मत कीजिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक बहुत अच्छी तुलना देते हुए रूप गोस्वामी को कहते हैं कि अगर आपकी भक्ति एक बगीचे के समान है तो वैष्णव अपराध जो है एक हाथी के समान है। बहुत सुंदर बात भक्त चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपजाए छिंड तारा सुख जाए पाता। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे रूप गोस्वामी, अगर किसी बगीचे को कई वर्षों की मेहनत के बाद बहुत सुंदर सुंदर तरीके से उसमें जो है पुष्प लगाए गए हैं, बहुत सुंदर तरीके से वो बगीचा जो है पुष्पित और पल्लवित हो रहा है, लेकिन अगर कोई हाथी जो है, और हाथी भी नहीं, पागल हाथी, क्योंकि वैष्णव अपराध की तुलना चैतन्य महाप्रभु पागल हाथी से करते हैं। अगर किसी बगीचे में पागल हाथी घुस जाए तो बगीचा कितने देर में उजड़ जाएगा, कितने देर में नष्ट हो जाएगा? तो आप कहोगे कुछ ही दिन, कुछ ही मिनटों में नष्ट हो जाएगा।
अरे भैया, हमने कितने बरसों की मेहनत के बाद वो बगीचा बनाया था, कैसे वो बगीचा जो है नष्ट हो गया? तो चाहे आपने कितने वर्षों में बनाया हो, लेकिन जैसे ही आप किसी वैष्णव के प्रति अपराध करते हो, तो वो जो है वो नष्ट हो जाता है। जैसे पागल हाथी बगीचे में घुस जाए, तो वो कुछ ही पलों में उस बगीचे को तहस-नहस कर देता है। तो उसी प्रकार हम कई सालों से नाम जप करके अगर हमें थोड़ी-सी भागवत अनुभूति हो रही है, लेकिन हम थोड़ा-सा भी अगर किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर देते हैं, जाने-अनजाने में ही, नोइंगली या अननोइंगली भी, तो वो हमारी भक्ति को शुष्क कर देता है। चैतन्य चरितामृत में ही एक सुंदर लीला आती है कि एक लीला में रूप गोस्वामी जो है, भगवान राधा कृष्ण की एक लीला देख रहे थे और एक ब्राह्मण जो लंगड़ा था, वहां से गुजर रहा था। रूप गोस्वामी उस लीला का चिंतन करके मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उस वैष्णव को लगा कि मेरे लंगड़ेपन को देख के, मुझ अपाहिज को देख के ये जो है हंस रहे हैं, और मन ही मन उसका हृदय जो है दुख गया। और उसी क्षण रूप गोस्वामी जो लीला स्मरण कर रहे थे, बहुत हाई स्टेज की भक्ति में थे, भाव स्तर पे थे, प्रेमा स्तर पे थे, उनको लीला चिंतन बंद हो गया। जब वो सनातन गोस्वामी से पूछते हैं, तो कहते हैं कि सनातन, कहीं न कहीं जाने अनजाने तुमने जो है एक भक्त के प्रति अपराध किया है। तो यदि वैष्णव अपराधे उठे हाथी माथा, सुख जाए पिंड तारा, सुख जाए पाता। तो वैष्णव अपराध से जो है हमें बचना चाहिए, और इसका एक ही तरीका है, महाप्रभु ने बताया है कि अगर आपको भक्ति करनी है तो कौन सा सूत्र, इसे गले का कंठाहार बना लीजिए। त्रिनादपि सुनीचे ना, तरोरपि सहिष्णुनाद, अमानी नमान देना, कीर्तनीय सदा हरि। कि अगर आप सदा सर्वदा भक्ति करना चाहते हैं, तो अमानी न मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। ये मत सोचिए कि अगला मुझे हरे कृष्णा कहेगा, अगला मुझे प्रणाम करेगा, अगला मुझे दंडवत करेगा तो मैं करूंगा। आप शुरुआत कीजिए। हर चीज में तो आप आगे रहते हो, धन कमाने में हम आगे रहते हैं, किसी चीज को पाने में आगे रहते हैं, तो सम्मान देने में आगे क्यों पीछे रहें? सकले सम्मान, इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि सकले सम्मान धारिते सकति, देहु नाथ यथा जथा, तबेत गाइबो हरे नाम सुखे, अपराधे हवे हता। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे याचना करता हूं, मैं आपसे भीख मांगता हूं कि सबका सम्मान करने की शक्ति मुझे दीजिए। तो कोई पूछे कि अरे नरोत्तम दास जी, इससे क्या होगा? तो कहते हैं तबेता गाइबो हरि नाम सुख है। हरि नाम करने में एक सुख है, हरि नाम में एक अमृत है, पर हमें तो वो मिलता नहीं है, हमें तो वो दिखता नहीं है। तो अपराधे हवे हता, क्योंकि हम अपराध करते हैं, धाम अपराध करते हैं, नाम अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं। और वैष्णव अपराध के प्रति जो है हमें बहुत सचेत रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में जब राजा रघुगण जरभरत जी महाराज जो महावैष्णव हैं, उनसे पालकी ढुला लेता है, वो जानता नहीं कि वो महावैष्णव है। जब उनके पता चलता है, तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना जो है राजा रघुगण कहते हैं। ये प्रार्थना जो है हमें बोलनी चाहिए। वो कहते हैं कि हे प्रभु, ना तो मैं यम के दंड से डरता हूँ, ना मैं ब्रह्मा के, ना मैं यम के पास से डरता हूँ, ना मैं यम के दंड से डरता हूँ, ना मैं शंकर जी के त्रिशूल से डरता हूँ। हे प्रभु, मैं किसी वैष्णव के प्रति अपराध ना हो जाए, मैं इससे डरता हूं। तो कोई पूछे कि अरे राजा राहुगंज जी, आप पागल हो क्या? यम के पास में बंधोगे तो मर जाओगे, और आज तक ब्रह्मा जी के दंड से भी कोई नहीं बचा, और शंकर जी के त्रिशूल से तो आपको तीनों लोकों में कोई नहीं बचाएगा। तो आप कह रहे हो कि हमको उनसे डर नहीं लगता, और वैष्णव के चरणों में अपराध से डर लगते हो। तो बहुत अच्छी बात जो है, बड़े भाव से जो है महाप्रभु राहुगण के भाव को एक संत कहते हैं कि मानो राजा राहुगण कहें कि अरे भैया, अगर वैष्णव अपराध करूंगा तो 84 लाख योनि के फंद में चला जाऊंगा, नीचे आना पड़ेगा। अरे भैया, यम के पास से एक जीवन जाएगा, ब्रह्मा जी का दंड एक जीवन लेगा,
शंकर जी का त्रिशूल भी एक जीवन में जलाएगा मुझे, लेकिन अगर किसी वैष्णव के प्रति मनसा वाचा कर्मणा अपराध हो गया तो ये 84 लाख योनियों को ले डूबेगा। तो बिना महत्य पाद सेवा निस्तार पाइबे केवा। अगर भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति करना चाहते हैं, बहुत जल्दी राधा कृष्ण के चरणों को पाना चाहते हैं, तो एक सूत्र को अपने हृदय में गांठ बांध लीजिए। वैष्णवों को यथासंभव जो है आदर दीजिए, वैष्णवों को यथासंभव जो है सेवा कीजिए, सत्कार कीजिए, तब जाके आपको जो है भगवान की भक्ति मिलेगी। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्त अगर फेवर में है तो भक्ति की सारी क्रियाएं जो है आपके फेवर में है। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नाही कोई तान। कि अगर भगवान के चरणों में कोई अपराध हो जाता है तो हम हरे कृष्णा महामंत्र को जपते हैं तो हमारा जो है मार्जन हो जाता है, लेकिन अगर किसी भक्त के प्रति अपराध हो जाए तो किसी भी जगह पे, तीनों लोकों में, 14 भुवनों में हमें कोई पनाह नहीं देने वाला है, ना कोई शरण देने वाला है। हम भागवतम के 9वें स्कंद में ही राजा अम्बरीश की कथा सुनते हैं, जिसमें दुर्वासा ऋषि महाराज अम्बरीश के प्रति अपराध करते हैं और सुदर्शन चक्र जो है उनके पीछे चला जाता है। दुर्वासा जी शंकर जी के भाई हैं। पहले वो ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे भैया जाइए, नहीं तो हमारा ब्रह्म लोक जो है जल जाएगा आपके चक्कर में। फिर वो शंकर जी के पास जाते हैं। शंकर जी कहते हैं कि भाई यहाँ भी कोई पनाह नहीं मिलने वाली, सुदर्शन चक्र तुम्हें छोड़ेगा नहीं और तुम्हारे साथ साथ हमारा कैलाश लोक भी जल जाएगा, क्योंकि तुमने भगवान विष्णु के भक्तों के प्रति अपराध किया है। जिनके प्रति अपराध किया है उन्हीं भगवान विष्णु के पास जाइए। और भगवान विष्णु के पास वो जाते हैं तो भगवान विष्णु भी हाथ जोड़ देते हैं कि अहम भक्तर प्राणाधीनम, कि हे दुर्वासा जी मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूं। और तब जाके दुर्वासा जी अम्बरीश महाराज के पास आते हैं और अम्बरीश महाराज जब सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हैं तब जाके वो शांत होता है। तब अम्बरीश महाराज से दुर्वासा जी कहते हैं कि मैं जान गया कि भगवान विष्णु के भक्त जो हैं कितने प्रतापी होते हैं, बिना उनके महत्व पाद सेवा के निस्तार नहीं पाया जा सकता है। तो आज बहुत ही सुंदर शिक्षा जो है भगवान शंकर ने दिया कि कैसे जो है हमें वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए, कैसे वैष्णवों को देख के हमें मुस्कुराना चाहिए, कैसे जो है वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। कि महावैष्णव हैं, देवादिदेव हैं भगवान शंकर, लेकिन फिर भी 10,000 वर्ष पूर्व कोई जन वैष्णव होता है तो उसको प्रणाम करते हैं, 10,000 साल बाद कोई वैष्णव होगा उसको प्रणाम करते हैं। और हम ऐसे दुर्भाग्यशाली हैं कि कोई प्रत्यक्ष वैष्णव ही तिलक लगाए हुए है, कंठी लगाए हुए है और हम नमस्कार भी नहीं करते हैं। तो जब तक हम वैष्णवों को आदर नहीं करेंगे, वैष्णवों को सत्कार नहीं करेंगे, वैष्णवों का संग नहीं करेंगे, तब तक हमें भागवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। ए में भक्त जना पार्था ना में भक्ता तते जना मद भक्ता नाम ते भक्ता ते में भक्ता तमामता। भगवान ने आदि पुराण में साफ साफ कह दिया कि हे अर्जुन, जो मेरा भक्त है प्रत्यक्ष रूप से वो तो मेरा भक्त है ही नहीं, जो मेरे भक्तों का भक्तों का भक्त है वो मेरा परम भक्त है, वही जो है मेरा सच्चा भक्त है। और श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में ही भगवान कहते हैं अपने ब्रजवासियों से कि हे ब्रजवासियों, जो श्री वृंदावन धाम में आता है या किसी भी धाम में जाता है और मेरे मंदिर में आता है, यमुना जी में स्नान करता है, गंगा जी में स्नान करता है, सरयू जी में स्नान करता है, तो हे मेरे ब्रजवासियों, ऐसे भक्तों की, ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि जो है गधे और बैल से ज्यादा बेहतर नहीं है। क्योंकि धाम में आने का एक ही मकसद था, साधु संग साधु संग साधु संग करे। धाम में आने का एक ही मकसद था कि मेरे भक्तों की सेवा करता, मेरे भक्तों की पूजा करता, मेरे भक्तों से कथा सुनता। धाम में आने का यही लाभ है। तो बिना महत्व पाद सेवा निस्तार पाइबे केवा। भगवान राम ने ही नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए क्या कहा सबरी को? प्रथमा भगति संतन करे संगा,
भक्ति साधु संग उपजायते। तो बिना महत पाद सेवा निस्तार पाएबे केवा। अगर भगवान को अतिशीघ्र पाना चाहते हैं, भगवान के दर्शन अतिशीघ्र करना चाहते हैं, अपने जीवन में बहुत जल्दी मंगल और सुमंगल लाना चाहते हैं, तो किसी भक्त के चरणों में बैठ जाइए। किसी भक्त को मनसा वाचा कर्मणा भी उद्वेगित मत कीजिए, अपराध मत कीजिए। जिसको भी देखिए उसको जो है प्रणाम कीजिए, उसका जो है आदर कीजिए, तभी जो है भगवान प्रसन्न होते हैं। बिना महत्व पाद सेवा निस्तार पाएबे केवा। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज भगवान शंकर ने बहुत सुंदर शिक्षा दी है, हमें आत्मसात करना चाहिए कि हमें वैष्णवों को आदर करना चाहिए, वैष्णवों का सम्मान करना चाहिए। हरे कृष्णा।